गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। ये है हमारा एक आज का स्पेशल सेशन जिसमें हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है, क्या होता है, काम कैसे करता है, इसका इस्तेमाल हम अपनी ज़िंदगी में कैसे करते हैं, उसकी बातें हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये न्यूमरोलॉजी क्या है, पहले तो हम वो जान लेते हैं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी एक वो साइंस है, एक वो विज्ञान है और वो कला भी है। ये दोनों का संगम है, विज्ञान और कला का एक संगम है जिसके अंदर अंकों की अंदर की एनर्जी को समझा जाता है। और इसे करने का काम हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले कर दिया था। मतलब हम लोग तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 5,000 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 10,000 साल पहले। मैं कहता हूं कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और मानव ने अपने जिंदगी में अंकों को चाहे जिस तरीके से लेकर के आया। यहाँ पे अंक ऑफ कोर्स उस समय का फॉर्म अलग रहा होगा, लेकिन काउंटिंग काउंटिंग का जो तरीका उनका था, उस काउंटिंग के तरीका में उन्होंने अगर आप सबने अपने ना बचपन में हिस्ट्री की किताब में एक जगह पढ़ी होगी ना, जो एंशियंट हिस्ट्री जब हम लोग पढ़े थे, इंसानी सभ्यता की जब शुरुआत हुई, इंसान जब गुफाओं में रहने की शुरुआत किया, गुफाओं में रहता था। धीरे धीरे उसका वो क्या बोलते हैं समाज बढ़ा, मतलब परिवार वाला सिस्टम शुरू हुआ। इंसानों ने फिर जानवर को पालतू बनाने की शुरुआत की, गाय, बछड़े, बैल ये सब रखना शुरू किया। तो वो जब जंगल में चराने उनको लेकर के जाते थे तो उनके काउंट को रखने के लिए उनके पास एक तरीका होता था कि दीवार के ऊपर, यानी कि जिस गुफा में रह रहे हैं उस दीवार के ऊपर ऐसे लकीर करके 1 2 3 4, 4 बार हो गया, एक बार ऐसे कट कर दिया तो वो 5 हो गया, और ऐसे 5 5 का एक समूह। यानी कि उस समय से काउंटिंग की शुरुआत है। और उसी दौरान से ही लोगों ने ये देखा समझा जाना कि भाई अंकों के माध्यम से हम कुछ तो लोगों के ऊपर एक क्या बताएं, उसकी एनर्जी को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अब बात कब समझ में आई कि इसके अंदर कुछ एनर्जी होती है? आप सबने महसूस किया होगा। हम सब अगर अभी की बात कर लें तो हमारे घर में जो बच्चे पैदा होते हैं, एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों के अंदर अलग अलग आप वैरायटी देख सकते हैं। नेचर में उनके बदलाव होता है, नेचर कुछ अलग तरीके का होता है। कोई एक बड़ा शांत होगा तो एक थोड़ा सा चंचल प्रवृत्ति का हो सकता है। ठीक है। तो एक ही माँ बाप से जन्मे दो बच्चे दो तरीके के हो सकते हैं। वही एक बच्चा और पड़ोसी वाला का दूसरे बच्चा, इन दोनों में कुछ ना कुछ समानता हो सकती है। संभव है, बिल्कुल संभव है। तो कुछ इसी तरीके से जब शुरुआती दौर में जब इंसान ने देखा कि जब दो इंसानों के बीच में क्या समानता है क्या असमानता है, उन्होंने देखा कि कुछ तो पैटर्न है इसके अंदर। उस पैटर्न को समझने के लिए कॉमन बात निकल करके आई कि आखिर क्या चीज है जिसके आधार पर हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि अच्छा चलो, इंसान जब पैदा होता है ना, उसके आधार से इसको मॉनिटर किया जाए। और इतना तो आप सबको ही जानते हैं, जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप जानते हैं कि हमारे डेट ऑफ बर्थ का बहुत बड़ा रोल होता है एस्ट्रोलॉजी में, खास करके कि एस्ट्रोलॉजी में तो समय को भी लिया जाता है कि हाँ, कितने बज के कितने मिनट पर किस नक्षत्र में किस दिन में कब बच्चे की पैदाइश हुई है, उसके आधार पर बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी बड़ा सिंपल सा है, इसमें उतने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। लेकिन ये तो अब, उस समय जब इसकी शुरुआत नहीं हुई थी उस समय क्या हुआ, तो उस समय लोगों ने देखा कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं। तो चलो इसको एनालाइज किया जाए कैसे। अब वहां पर इस बात को समझने के लिए उन्होंने एक डेटा एनालिसिस किया। ये डेटा एनालिसिस हम लोग आज के टाइम में पढ़ते हैं। उस समय के देखिए हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी और बहुत ही स्ट्रांग रही है। मैंने क्यों कहा कि ये साइंस है? बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज ए साइंस इन विच वी रियली स्टडी द एनर्जी ऑफ नंबर्स थ्रू डेटा एनालिसिस। कैसे? अभी बताता हूं। हम सब कभी ना कभी पैदा होते हैं। हमारी जिंदगी में सबसे पहला अंक कब आता है? जब हम पैदा होते हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप में से किसी एक से पूछूं कि आपका जन्म तारीख क्या है, चेतन पाटिल जी से मैं पूछ लेता हूँ। चेतन जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 सितंबर 1985। 3rd? हम्म। अच्छा, आपने कहा 3rd सितंबर 1980, 85। 85। ये ओरिजिनल बताइएगा, एटी सिर्फ फाइव सर्टिफिकेट वाला नहीं, ओरिजिनल है ये? ओरिजिनल। ओरिजिनल। अच्छा चलिए, ठीक है, थैंक यू चेतन जी। अब मैं थोड़ी देर बाद, चूंकि मैंने चेतन जी का ये डेट ऑफ बर्थ ले लिया है, तो मैं इनके बारे में कुछ बातें बता सकता हूँ। ठीक है, ये जन्मदिन के आधार पर कि हाँ ये सारी चीजें हैं। और आप उनमें से हैं जो यकीन नहीं करते हैं, राइट? आप जनरली इन सब चीज़ों को उतना यकीन नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल आपको ये फोर्स नहीं करूंगा कि आप यकीन करें या ना करें। मेरी कोशिश सिर्फ ये होगी कि ये देख करके मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि जन्मदिन के आधार पर कितनी चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं या नहीं होती हैं। अब उसके बाद से मैं इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ा के आपको बताऊंगा कि ये क्या था और क्यों था। एक सेकंड रुक जाइए। राइट। सो चेतन साहब, मैं आपको अभी अनम्यूट कर रहा हूँ और थोड़ा सा कुछ थोड़ी सी कुछ बातें मैं अभी जो बताने वाला हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये सारी बातें आपके डेट ऑफ बर्थ पर आधारित हैं। मैं आपको कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेट्स से कि कितना कुछ आपसे मिलता है। सबसे सबसे अच्छी चीज़ जो आपके नंबर में मुझे वो नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके अंदर ना सीखने का बहुत ही अधिक, सीखने की इच्छा, यू आर ऑलवेज ईगर टू लर्न समथिंग। एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट।
आप ऑफ बीट सब्जेक्ट भी सीखने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ भी नया, कुछ भी अलग। सो यू आर अ गुड लर्नर। जो भी मौका मिले आप सीखने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक। सीखने के साथ साथ जिसमें बराबर। ज्ञान लेना पसंद है, ज्ञान देना भी पसंद है। कोई मिल जाए तो चाहे वो कलीग हो, चाहे दोस्त हो, चाहे बच्चा हो, आप उसको सिखाना भी पसंद करते हैं। सो सीखना सिखाना आपके अंदर बिल्कुल एक अच्छी कला है, ठीक है। यू आर समवन हु कैन सोशलाइज वेरी वेल। दूसरों से बहुत अच्छे से आप सोशलाइज कर लेते हैं। इवन गैदरिंग में भी आपकी एक अलग पहचान होती है। चार दोस्तों के बीच में आप अलग नजर आ जाएंगे। चाहे तो अपने बात करने की कला के कारण से, चाहे आपका जो ये आपके अंदर जो एक जिसको बोला जाता है ना क्रिएटिव स्किल्स आपके अंदर है। सो यू आर क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस। अलग अलग आइडियाज आप लेकर के आ सकते हैं। कोई भी प्लानिंग का काम आप बहुत बढ़िया कर लेते हैं। कुछ भी प्लान करना हो, चाहे ऑफिस के प्लानिंग से रिलेटेड काम हो, चाहे आपका म्यूचुअल फंड वाला है ना। हाँ जी। राइट। अगेन व्हाट इज दैट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप आगे के लिए प्लान करके बहुत सारी फाइनेंशियल। चीजें। तो ऐसे कोई भी काम जिसके अंदर प्लानिंग वाली चीजें शामिल हो, बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। रोड मैप बहुत अच्छे से बता देंगे आप। लेकिन उस रोड पर जब खुद चलने की बारी आती है, उसमें थोड़े बहुत डगमगा जाते हैं। यानी कि थोड़ा उसको आलस कह लीजिए, थोड़ा सा, ठीक है। मतलब आप वो हैं जो कि नक्शा बना के दे देंगे, लेकिन उस पर घर बनाने का काम किसी और का है। उस पर खुद से चल के आगे बढ़ना, थोड़ा सा वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। इसके साथ साथ ये तो कुछ अच्छी बातें हो गई। थोड़ी सी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल और हर्डल भी ज़्यादा होता है। मतलब गाड़ी रुक रुक करके चलती है। इट्स नॉट बिकॉज जो हम्म। टैलेंट आपके अंदर है, जो आपके अंदर ज्ञान बहुत है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर ज्ञान बहुत बढ़िया, आप जिस फील्ड के होंगे उसके अंदर भी ज्ञान बहुत है। लेकिन उस ज्ञान के रिटर्न में जो रिवार्ड मिलना चाहिए था वो आपका कम है। वो उतना नहीं मिलता है जितना आपको मिलना चाहिए। देर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल पॉइंट्स इन योर लाइफ। बट अगेन उसमें भी एक अच्छी बात यह है कि आप जल्दी हार मानने वाले लोगों में से नहीं हैं। यू कीप ऑन फाइटिंग। यू कीप ऑन गोइंग, आगे बढ़ते रहते हैं, और आगे बढ़ के समय लगता है बट यू रियली गेट सक्सेस। एक समय के बाद से आपको सक्सेस जरूर मिलता है, ठीक है। तो खैर और बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। अब मैंने इतनी सारी बातें बताई, आप कितना परसेंट इससे आपके साथ मैच होता है ये सब कुछ? 95%। 95%। जतन साहब, क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं? कभी नहीं। अभी नहीं। अब आप बताइए चेतन साहब, अगर मैं सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ पर आधारित किसी चीज के बारे में इतना कुछ बता सकता हूँ, क्या कहेंगे इसको आप? मैजिक। दैट्स वेरी ट्रू। थैंक यू चेतन साहब। ये मैजिक नहीं है। मैं स्पेशली आपका एग्जाम्पल क्यों चुना, बिकॉज जो इंसान एक यकीन कर रहा है उसे यकीन करा करके क्या फायदा। जो यकीन नहीं कर रहा है, अगर उसे मैं यकीन करा दूं तब तो बात है। दोस्तों आपके सामने का एग्जाम्पल है चेतन साहब। बिकॉज मैं क्यों चुप हो गया बीच में, मैं इनके मुंह से सुनना चाहता, बिकॉज चेहरे की स्माइल और हंसी क्या थी आप सब कुछ समझ गए होंगे। अभी भी ये कन्विंस नहीं हुए हैं, इनको बस ये मैजिक लग रहा है। अब मैं आगे बताता हूं कि कैसे ये मैजिक नहीं है, ये साइंस कैसे है। अब मैं पीछे से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं। खैर, एक चीज तो साबित हो गया चेतन साहब कि डेट ऑफ बर्थ में कुछ तो मैजिक होता है। राइट। अब मैं बताता हूँ ये यस। मैजिक क्या है। ये मैजिक वही है जो मैजिक आप लोग कागज पर दिखाते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है? फ्यूचर दिखाया जाता है, 25 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। एक आम इंसान जो 1,000 रुपए का देखता है, उसको जब करोड़ का फिगर आप दिखाते हैं तो उसकी आंखें चौधी आ जाती हैं। ओ माय गॉड। उसको यकीन ही नहीं होता कि अरे म्यूचुअल फंड में मतलब क्या, कैसे करके करोड़ भी हो सकता है, नहीं इतना हो सकता है, ऐसे करो, ये करोगे, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो बेसिकली इन सब चीजों में सपनों सपने बेचे जाते हैं और लोग सपने खरीदते हैं। लेकिन आपको ही पता है कुछ सपने का आधार है, वो बेसलेस सपना नहीं होता, वो सच में वो एक आधार पर, तथ्य पर आधारित होता है। और सच में उस रास्ते पर चला जाए तो उसको यकीन किया जा सकता है, जो अचीव किया जा सकता है, जो असंभव है। क्योंकि आप मेरे एग्जाम्पल, इसलिए मैं आपके लाइन की बात कह रहा हूँ। उसी तरीके से अब ये न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है, ये स्पेशली डेट ऑफ बर्थ कैसे काम करता है वो बताता हूँ। अब हुआ क्या कि जब हमारे पुरखे पुरनिया और पूर्वजों ने जब ये समझा कि इन अंकों के अंदर कुछ तो बात है, अब कैसे साबित किया जाए। साबित करने के लिए उन्होंने एक एनालिसिस किया, जैसे आप लोग करते हैं। टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, लो परफॉर्मिंग, इसको आउट करना है, क्या होता है? डेटा एनालिसिस। चार्ट बनाते हैं, चार्ट का एनालिसिस होता है। ये ग्राफ देखा जाता है कब कितना फ्लक्चुएशन रहा है। सेम वे में उन्होंने क्या किया, ऑफ कोर्स इतने ज्यादा टेक्निक उस समय नहीं थे, बट सिंपल सा तरीका। ये बंदा सीरियल नंबर 1, मैं आज के हिसाब से बता रहा हूँ, उनका जो भी तरीका रहा हो, मैं आज के सीरियल नंबर 1, नाम डाल दिया उसका। नाम डालने के बाद से डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन वो पैदा हुआ। उसके बाद से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आप कंपनी एनालिसिस करते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई कंपनी का कोर प्रिंसिपल क्या है इसका। उसी तरीके से बंदे की क्या खासियत है। छोटा है, मोटा है, अच्छा बोलता है, कम बोलता है, शांत है, थोड़ा चंचल स्वभाव का है, मतलब जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें उसको एक तरफ रखी गई। दूसरी तरफ देखा गया कि उसमें क्या प्लस है, क्या माइनस है, और इस तरीके से करके पूरा चार्ट को टेबलर फॉर्म में सजा दिया गया, ठीक है। इसके बाद से देखा गया कि कहाँ का, अब जहां जहां पे ये आ रहा है, शांत है, शांत है, शांत है, शांत है,
50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, 1 लाख लोग, इतने सारे लोगों का जहां जहां ऐसे ऐसे कुछ कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी निकल करके आए। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी वैसा चीज नहीं है, यहाँ सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप स्टडी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसके आधार पर अब इन लोगों को जब उठाया गया जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही हैं, उनको जब एक कैटेगरी में रखा गया, जैसे कि मैं अगर चेतन पाटिल जी को बोल लूँ, तो चेतन पाटिल जी के बारे में जो मैंने बातें बताई इसी आधार पर बताई हैं कि उस दिन जन्मे लोगों की ये खासियत होती है। तो वहां से ये पॉइंट निकल करके आए। अब इसको देखा गया कि इसमें कॉमन क्या निकल करके आया, तो कॉमन निकल करके आया वो डेट ऑफ बर्थ। उस डेट ऑफ बर्थ के दिन जन्मे लोगों की ऐसी ऐसी खासियत होती है, और जनरली इसका जो एक्यूरेसी होता है वो 80% होता है। थैंक यू, मैंने 95% किया। मैं क्रेडिट नहीं लूंगा इसका, मैं फिर से बता दूं, ये क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, ये क्रेडिट इस विद्या को जाता है, हमारे पूर्वजों को जाता है जिन्होंने इसे बनाया। मैं तो एक विद्यार्थी हूं, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ दिस आर्ट एंड दिस साइंस हु हैज जस्ट लर्नड इट एंड आई एम डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। चेतन साहब, मैंने कितना समय लिया होगा आपका ये एनालिसिस करने में? 4-5 सेकेंड्स? 2 मिनट्स। नहीं, मतलब कि जब मैंने हाँ, जो मतलब उसका पॉज एनालिसिस। पॉज जो मैंने किया था 4-5 सेकेंड्स का, मैंने कुछ नहीं हाँ, किया, मैंने सिर्फ बस कैलकुलेट किया आपका डेट हाँ। ऑफ बर्थ किया, दैट्स ऑल। अब आप समझ लीजिए कि आज नहीं, कई हजार साल पुराने के जमाने में हमारे पूर्वजों ने कुछ वैसा इजाद कर दिया था जिसमें कि सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। और यही जो साइंस है जिसमें हम डेटा का एनालाइज करके उससे एक रिजल्ट निकालते हैं, उसको साइंस कहते हैं। और कला क्या है? ये 15% का जो डिफरेंस आया है ना, मैंने क्या बताया, 80%। साइंस के थ्रू आप इसको 80% तक सही कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अब इंडिविजुअल की कला आती है, मेरे जैसे वो विद्यार्थी जो इसको पढ़ते हैं। अब पढ़ने वाले, विद्या तो फिक्स है, एक ही क्लास में 50 बच्चे होते हैं, बस 50 की लर्निंग तो एक जैसे नहीं होती है ना। ये 20% जो आता है वो उस विद्यार्थी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको डिकोड कैसे कर रहा है। और वहां पर आपने मुझे जो मार्क्स दिए ये आपने दिए हैं, यहाँ जी 95%। दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। सो किसी भी इंसान के बारे में उसके जन्मदिन के आधार पर बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। इसी कला को और इसी विज्ञान को एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रस्तुत जहां पर किया जाता है उसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं। कोई किताबी डेफिनेशन नहीं। आई होप कि हर एक इंसान यहाँ समझ गया होगा कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। समझ गए हैं? अगर क्लियर हो गया है जी तो एक बार सर। प्लीज क्लियर डाल दीजिए चैट के अंदर। थैंक यू चेतन साहब। थैंक यू। एक बार जैसा कोई चैट में डाल दीजिए। डोंट वरी, अभी और भी चीजें आने वाली हैं। अभी हम लोग और देखेंगे। और अगर आपका दिल से अगर यकीन करने का मन ना करे तो मत कीजिएगा, जबरदस्ती मत कीजिएगा। अगर अंदर से आवाज आए कि अच्छा लगता है तभी यकीन कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। थैंक यू। चलिए, ऑसम। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई न्यूमरोलॉजी क्या चीज है। अब बात आती है कि न्यूमरोलॉजी के ऊपर कि ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या बला है भाई। मैं बाद में आऊंगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर। एक चीज तो कॉमन बात समझ में आ गई कि आखिर मोबाइल क्या होता है, अंकों का समूह ही तो है। ठीक। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा चलो पहले बता ही देता हूँ कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी इज साइंस और आर्ट वेयर वी डिस्कस और अदर एनालाइज द नंबर्स। फिलहाल जिस नंबर की बात हो रही है, डेट ऑफ बर्थ की बात हो रही है, बट ये नंबर आप जैसे अभी आप बता रहे हैं नाम से भी निकाल सकते हैं। नाम का भी अपना नंबर होता है, गाड़ी का नंबर होता है, आपका घर का नंबर होता है, आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है, और ना जाने ऐसे कितने कितने नंबर्स होते हैं। ठीक। उसी तरीके से ये मोबाइल नंबर भी तो कमबख्त आज के ज़माने की आई हुई चीज़ है, बट आज हमें अपना गुलाम बना चुकी है। और है क्या चीज़? अंकों का समूह ही तो है। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स इन डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन। 10 डिजिट के नंबर ही तो होते हैं। तो अगर जन्मदिन का हमारे ऊपर इतना असर हो सकता है जो कि अंक है, नाम का हमारे ऊपर इतना असर हो सकता है, जिसमें से आप में से कुछ लोगों ने बताया भी कि हाँ सर नाम में एक स्पेलिंग ऐसे कर लेने से वो क्या होता है, हम अंक को बेसिकली हम अलाइन कर रहे होते हैं। अगर उसका इतना असर हो सकता है, तो मोबाइल फोन जिसमें इतने नंबर्स होते हैं उसका असर भी तो हो सकता है। कैसे? अब मैं उसको साबित करने के लिए, चूंकि चेतन साहब हमारे आज के मॉडल हैं, तो आज मैं इन्हीं से बातचीत को शुरुआत करता हूँ और आगे लेके चलता हूँ। चेतन साहब, जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताया जिसके आधार पर इतनी सारी बातें मैंने बताई, इसका मतलब ये बहुत ही खास है। दिस डेट इज वेरी स्पेशल टू यू। दैट्स व्हाई आई सेड सो मच थिंग्स टू यू। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस दिन आप पैदा हुए थे, 3/9/19 यस। 85 को, क्या इस दिन सिर्फ अकेले आप ही पैदा हुए थे? नहीं, बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, दैट्स राइट। इसका मतलब ये हुआ कि सब पर तो सेम फॉर्मूला लगेगा और सब लोग के अंदर सब यही चीजें आएंगी। अब आप ही बताइए, क्या सारे इंसान की किस्मत एक जैसी होती? जिस दिन जितने लोग पैदा हुए होंगे, क्या सबकी किस्मत एक जैसी होगी? नहीं। नहीं होगी। दैट्स राइट, वेरी राइट, दैट नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हियर कम्स द लिमिटेशन, यानी कि ये जन्मदिन बहुत खास है। इतना खास कि आपके बारे में इतनी सारी बातें बता देता है, लेकिन इतना भी खास नहीं है कि आपके बारे में सब कुछ बता दे और सिर्फ आपका हो। आप इसे कई लोगों के साथ शेयर करते हैं।
उतना खास भी नहीं रह गया। खास तो है जो इतनी सारी बातें बता रहा है, लेकिन इतना खास भी नहीं कि ये सिर्फ आपके बारे में बताए। आइए दूसरे चीज पे आ जाते हैं, चेतन पाटिल। अभी फेसबुक पे जाके सर्च कीजिए इस नाम से कितने लोग हैं, हंड्रेड्स, बहुत थाउजेंड्स, सारे। राइट। लेकिन आपका ये नाम आपके लिए इतना खास है कि आप जिस इलाके में रहते हैं, आप जहां भी रहते हैं, उस जगह पे जा करके अगर ये नाम लिया जाए तो लोग आपके बारे में बता देंगे कि आप कहाँ रहते हैं। चेतन जी का स्क्रीन शायद फ्रीज हो रहा है, हाँ। जी। इसका मतलब दिस इज यूनिक, यूनिक फॉर यू, बिकॉज आपकी पहचान है ये, आपकी नाम आपकी पहचान है। तो ये वो नाम जिसके थ्रू दुनिया आपको जानती है, आपके आसपास के लोग आपको जानते हैं, बहुत खास है। लेकिन ये भी इतना खास नहीं है कि ये सिर्फ आपके और आपके लिए हो। किस शहर में रहते हैं आप? डांग आह्वा, गुजरात में। गुजरात में। तो अगर मैं जामनगर जा करके पूछूं कोई चेतन पाटिल साहब कहाँ हैं, तो लोग बता देंगे? नहीं। नहीं बताएंगे। एग्जैक्टली, लोकेशन चेंज हो गया तो लोग नहीं बता पाएंगे। यानी कि नाम इतना खास है, बट फिर भी इतना खास नहीं है कि ये हो पाए। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। चेतन साहब, अपना मोबाइल नंबर आप बता सकते हैं, अगर कंफर्टेबल हो तो बताइए, नहीं तो आप चैट में लिख दीजिए, आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे। 994086 हम्म, ठीक है। 4889 4889। 98 4889। 8। अच्छा ठीक है। चलिए, अब देखिए अभी बात समझ में आएगी कि ये ऊपर वाले का ही एक अलग करिश्मा होता है। जो आपका मैं नंबर अभी देख रहा हूँ, जो नंबर आपने लिखा है, अब इसके पीछे के लॉजिक पे बाद में आऊंगा, फिलहाल जिसके जो प्रोडिक्शंस कुछ होते हैं मैं वही बता देता हूँ। साहब, इस नंबर में भी आप पहले से ही स्ट्रगल लेकर के बैठे हुए हैं। जो अभी मैं आपके डेट ऑफ बर्थ से जो बातें बता रहा था ना, ये नंबर में ही पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो है स्ट्रगल। ठीक है, मतलब चीज़ें का स्मूथ नहीं होना, रुक रुक करके होना। एक और नई बात जो निकल करके आई है। अच्छा, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी होगा, अगर सच होगा तो मान लीजिएगा, झूठ होगा तो मना कर दीजिएगा, मतलब गलत होगा तो मना कर दीजिएगा, मतलब जो होगा बस उतना कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ नेगेटिव जी। बातें सुनने को तैयार है अगर मैं बोलूँ तो? जी। अच्छा ठीक है, चलिए बताता हूँ फिर। नहीं, एक तो फिर अच्छी बात है, पहले वही बताया दूं कि आपका एक प्रिंसिपल ओरिएंटेड आदमी है, आप सिद्धांतवादी हैं, मतलब आपका एक सिद्धांत है कि मुझे इस तरीके से करना है तो आप करते हैं। सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी करके कर लेना, वो नहीं कर सकते हैं आप। यू हैव सेट योर सेल्फ ए प्रिंसिपल कि हाँ मेरा ये सिद्धांत है, मैं उससे नहीं दिखता हूँ, और वो आपका अपना स्टाइल है। थोड़े से आर्गुमेंटेटिव भी हैं, मतलब बहसबाजी हो जाती है लोगों के साथ। हो और आप जाती खुद का घाटा खुद कर लेते हैं कि यार, मतलब बने बनाए है। बात बिगाड़ लेते हैं खुद से ही। होता है आपके साथ? चलिए, यह होता है। वेरी गुड। आ अभी तो खैर आपकी उम्र कम है, तो अभी शायद भगवान ना करें कि ऐसा कुछ हो, लेकिन इस नंबर में कुछ बीमारियों की भी संभावना नजर आ रही है कि आप आगे चल करके थोड़ा सा तबीयत भी आपकी खराब हो सकती है। ठीक है। हम्म, और कुछ चीजें हैं जो कि इवन रिलेशनशिप को लेकर के ठीक नहीं है। ठीक है। है। एक, ये सही है क्या? सही है। ओ माय गॉड, ये सीरियस बात है। तो मैं सीरियस बात में जनरली मैं इतना खुल के नहीं बोलता हूँ, बट मैंने डायरेक्टली मुझे जो नज़र आया मैंने कह दिया आपसे। थैंक यू, थैंक यू चेतन साहब, इसको सही आप मतलब मानने के लिए कि आप ये कह रहे हैं। सो चेतन साहब, और भी बहुत सारी बातें मैं इसको देख कर बता सकता हूँ, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि ये जो नंबर आपके पास मिला है, इसमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, जिसमें से तीन चार बातें मैंने आपको बताई हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर के आधार पर आपको बता रहा हूँ। अब आप बताइए क्या है ये दूसरा मैजिक? ये मैजिक मतलब जादू वाला मैजिक नहीं। हाँ, मिराकल। मिराकल। वेरी गुड, मिराकल। थैंक यू चेतन साहब। हम सब लोग आज के ज़माने के हैं, हम सब लोग साइंस पढ़ने वाले हैं, और मैं इसीलिए इसको कोई जादू का नाम नहीं देता, बिकॉज मैंने जो किया है ये आप भी कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ भी वैसा नहीं किया, मैं क्यों क्रेडिट खुद नहीं लेता हूँ। लोग बोलते हैं कि सर आपने कमाल कर दिया, वैसा कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस वो स्टूडेंट हूँ जिसने इसकी पढ़ाई की, और बस इसको मैंने एनालाइज करके आपके सामने रखा। ये स्टूडेंट आप भी बन सकते हैं, या फिर आप बने या ना बने, एक बात तो साबित हो गई कि हाँ ये काम करता है। दैट आई हैव प्रूव्ड। यस। साबित हुआ है चेतन साहब। एग्जैक्टली exactly. सो अब ये कैसे होता है, अब हाउ, अभी तो हो गया, ये काम कैसे करता है, अब मैं उस पर आता हूँ। चेतन साहब, क्या आपको नहीं लगता कि ये इसको महज संजोग नहीं बोलेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ में भी सेम परेशानी मैंने आपको बताई, और जब मैंने आपका मोबाइल नंबर देखा उसमें भी मेरे वही चीज़ नजर आ गई कि साहब इसमें भी आप वो स्ट्रगल लेके बैठे हुए हैं। कुछ कोइंसिडेंस लग रहा है? अब मैं बताता हो हूँ ये सकता काम है। कैसे करता है, अब मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ काम कैसे करता है। ऑल दिस थिंग्स जो भी मैंने अभी किया, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एनर्जी वाइब्रेशन। ये साइंस है, फिजिक्स के थ्रू साबित किया हुआ चीज़ है।
आप सबने रेडियो बजाया हो पहले के जमाने में, जो ये गोल घुमाने वाला रेडियो आता था? यस। सब हम सब ने बजाया यस। होगा, ठीक। मैं तो खैर वैसे भी गांव का रहने वाला हूँ, तो गांव में मैं बचपन में जब बैठता था तो शाम के समय वो बैटरी लगा करके रेडियो चलता था, वो एंटीना खींचो उसका, और ये यस। विविध भारती का फलाना केंद्र है, आप फलाने बाबू से आज का समाचार सुनेंगे। जैसे ही आपने टर्न किया, दिल दीवाना ना जाने क्या क्या और फिल्मी गाने बजने शुरू, जैसे ही ट्यून किया कुछ और गाने कुछ भी। ये कैसे होता है? रेडियो वहीं पे पड़ी हुई है, सिर्फ आपने एक नॉब घुमाया और चैनल बदल गए। ऐसा क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, एयर फ्रीक्वेंसी है। एग्जैक्टली, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि आपके ट्रांजिस्टर की जो फ्रीक्वेंसी है, वो हवा में वर्तमान उन तरंगों के साथ अगर वो फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है, वो चीजें मिल जाती हैं और आपके ट्रांजिस्टर पे वो बजने लगता है। उसी तरीके से हमारे अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी बाहर के जिस चीज के साथ अलाइन होती है, उस चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं और वो चीज हमारे लाइफ में आ जाता है। और यही फ्रीक्वेंसी की बात है जो आपके जन्मदिन के माध्यम से, इन अंकों के माध्यम से आप तक आती है। अब मैं बात करता हूं कि चेतन साहब, ये नंबर आप कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं? काफी साल हो गए, 10-12 साल। 12 साल। जब आप ये नंबर लिए थे तो कितनी संभावना थी कि आप इसके अलावा कुछ और भी नंबर ले सकते थे? ये मगर एक्चुअली ये जो 889 लास्ट में जो है, हम्म। ये हमारा पूरा फैमिली नंबर है, गाड़ी नंबर से लेके सबके घर में मोबाइल राइट। नंबर यही है। तो राइट। इस वजह से ये नंबर लिया था। आपने ये नंबर लिया, ठीक है। यानी कि अगर आप चाहते तो कुछ और भी ले सकते थे, यस। संभव था। लेकिन यही आपने लिया, एक लॉजिक आपके सामने आ गया कि चूंकि सबके पास ये है इसलिए मैंने लिया। अब समझिएगा सेम बात, कि आपके लाइफ में इस नंबर का आना ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था, क्योंकि इत्तेफाक होता तो ये कुछ और भी हो सकता था। यही नंबर क्यों? और अब ये इत्तेफाक और ज्यादा पुख्ता में क्यों कन्वर्ट हो गया है? क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि आपके जन्म, बिकॉज आपका जब मैंने जन्मदिन पूछा था उस समय मुझे आपके नंबर, मोबाइल नंबर के बारे में नहीं पता था। और जन्मदिन में जो चीजें मुझे नजर आई, सेम चीजें मुझे इसमें भी नजर आ रही हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप हैं, आपका जन्मदिन से जिसको जो आपको चीजें मिली हैं, सिर्फ उसी आधार पर अगर मैं आपका मोबाइल नंबर भी एनालाइज करूं तो इन दोनों में कितना सिंक है ना, सिमिलैरिटी है ना, समानता है ना। यानी कि आपने जो फ्रीक्वेंसी रिलीज की, उसी फ्रीक्वेंसी से वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अच्छा, एक नॉर्मल में बात में आप सबको सुनिएगा, कितनी बार ऐसा होता है ना, भीड़ में कहीं चल रहे हैं, कोई एक चेहरा नजर आ जाता है और आदमी एक बार उसको ऐसे पलट के देखता है, मुड़ के देखता है, क्या क्यों कैसे पता नहीं, बस कुछ अट्रैक्शन, यू फील लाइक, अरे वो बंदा, उससे बात करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए। और कुछ कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देख के रिपल्सन होता है, अरे फालतू आदमी होगा, घटिया आदमी होगा, उससे दूर रहो, उससे बातें मत करो। कुछ बात नहीं हुई, नथिंग, सिर्फ एक एनर्जी का ऐसा लगता है जैसे यार ये ऐसा कुछ होता है। दैट्स कॉल्ड द एनर्जी, दैट्स कॉल्ड द वाइब्रेशन, दैट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, कि आप क्या फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हैं और क्या रिसीव कर रहे हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तब वो चीजें आपके लाइफ में आती हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ दिस मोबाइल नंबर कम्स टू योर लाइफ। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, ये अब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये साबित हो गई। अब काम कैसे करता है, अभी अभी जब मैंने आपको बताया, चेतन जी, जो डेट ऑफ बर्थ आपका है, इससे एक चीज तो साबित हो गया कि अंकों का हमारी जिंदगी पर असर होता है, दैट इज प्रूव्ड। अब अगर आप चाहें चेतन साहब, तो क्या आप चाह के भी अपने डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। इट हैज बीन गिवन बाय यूनिवर्स। आप बदल रहे हैं मतलब आप झूठ कह रहे हैं, आप नकली सर्टिफिकेट बना रहे हैं, आप बदल नहीं सकते हैं, राइट। यानी कि यूनिवर्स का दिया हुआ ये नंबर है, हम चाह के भी नहीं बदल सकते। अब इस नंबर में चाहे कुछ अच्छा हो तो, चाहे कुछ बुरा हो तो, दोनों को आपको एज ए पैकेज लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है। अब आती है बात मोबाइल नंबर की। वो भी क्या है, अंकों का समूह है। अगर डेट ऑफ बर्थ का असर होता है तो इसका भी अंकों का असर होगा, जो मैंने साबित किया अभी। लेकिन अंतर क्या है कि चेतन साहब, अगर आप चाहें तो क्या आप अपने मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। देयर कम्स द रोल ऑफ दिस साइंस। और इसको कहते हैं इंसानी खुराफात। इंसान ने क्या देखा, ये हार्डली 20-25 साल पुरानी चीज, हम सबके सामने आया हुआ मोबाइल चीज है। इससे पहले हमारा बचपन बीता है प्ले ग्राउंड में खेलते हुए बीता है। हम लोग शाम के टाइम में कभी बैठ के मोबाइल गेम नहीं खेले हैं। हम सब कोई बाहर निकल के दोस्तों के बीच में खेले हुए लोग हैं। लेकिन आज के ज़माने में ये मोबाइल फ़ोन ने हमें इतना कैप्चर कर लिया है कि चाहे सुबह का टाइम देखना हो, चाहे अलार्म बंद करना हो, चाहे रात को सोने जाना हो, चाहे गुड नाइट बोलना हो, चाहे बिजनेस करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सब कुछ हम मोबाइल के थ्रू करते हैं। यानी कि आप आपके लाइफ पार्टनर के साथ जितना समय नहीं बिताते हैं, उससे ज़्यादा समय आप बिताते हैं अपने मोबाइल के साथ। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ जितने ज़्यादा समय आपके पास रहेगा उसकी एनर्जी का आपके ऊपर असर होगा। तो यानी कि उसके पॉजिटिव या नेगेटिव का भी उतना असर होगा। एक तरफ जहां हम डेट ऑफ बर्थ का कुछ नहीं कर सकते हैं, जो है जैसा है उसको वैसा ही लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मोबाइल नंबर को
अगर हम अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसा अभी हमने देखा, मैंने आपके बारे में कुछ बातें बताई, किस आधार पे बताई, कुछ अंकों, ये मैं कल बताने वाला हूँ, ये मैजिक को मैं खुद ही डिस्क्लोज करूंगा, ये मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है, कल मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम, कैसे मैंने किया ये सब कुछ। यानी कि अगर हम इन चीजों को समझ लें कि किस अंक का क्या मतलब होता है, और उन अंकों को अपने मोबाइल नंबर में लेते आए, और जो नेगेटिव है अगर हम उनको हटा दें, तो क्या उसका असर नहीं होगा, चेतन साहब? जरूर होगा। दैट्स व्हाट वी डू इन दिस मोबाइल न्यूमरोलॉजी। अब मैं आता हूं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है। सो मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है और वो कला है जिसमें अंकों की इस एनर्जी का इस्तेमाल हम अपने मर्जी के हिसाब से, अपने हिसाब से नए नंबर को डिजाइन करके उसको अपनी जिंदगी में ला करके, एंड इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इट्स नॉट लाइक एक मैजिक नहीं होता है कि आज आया और कल से जिंदगी बल्ले बल्ले, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इट्स एनर्जी, एनर्जी में जिसमें कि आप एक दूसरे के साथ जब रहते हैं, जब थोड़ा समय बिताते हैं, 3 महीने 6 महीने साल भर का जब समय बिताते हैं, तो एक सिंक दूसरे के साथ सिंक होता है, और फाइनली फिर आपकी जिंदगी में बदलाव लाता है। तो डेट ऑफ बर्थ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अंक है लेकिन उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ये भी अंक है लेकिन इसको हम अपनी मर्जी के हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। तो वैसा कुछ, जैसे कि आर्टिफिशियल टिथ, दांत टूट जाता है, हम नकली दांत लगा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, नकली दांत कभी भी ओरिजिनल दांत की बराबरी नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ उसकी कमी को कुछ हद तक पूरा जरूर कर सकता है। तो ये वो साइंस है, ये वो एड है जिसके माध्यम से आप अपने जिंदगी के उन नेगेटिव पैटर्न्स को बहुत हद तक पॉजिटिव कर सकते हैं, और जिंदगी की गाड़ी को एक रास्ते पर लेकर के आ सकते हैं। और आपने देखा है, कुछ ने कहा कि सर आपके नाम की स्पेलिंग में आगे पीछे लगा हो, ये मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने उसी एनर्जी को अलाइनमेंट किया है, अट्यूनमेंट किया है, कि हाँ जो नंबर मेरे साथ मैच करता है मैं उस बस पटरी पर मिला दूं उसको, बाकी तो ऊपर वाला है। अगर आप ये सोच ले कि मैंने इसको कर लिया और कुछ और करने की जरूरत नहीं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मेहनत सबसे पहले, कर्म सबसे पहले, ये सिर्फ पटरी को बस रास्ते पर लेकर के आ जाता है। एंड दैट इज व्हाट वी एग्जैक्टली डू इन दिस मोबाइल न्यूमरोलॉजी। सो आई होप कि बड़े अच्छे से, कम शब्दों में, कम समय में मैंने ये समझाने की कोशिश की कि न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, और ये काम कैसे करता है। अब मैं चेतन पाटिल जी से बोलूंगा आप सबके सामने। चेतन पाटिल जी ने अब से 20 मिनट पहले कहा था कि मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता हूं। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा, चेतन साहब अब क्या कहना है आपका? जहां तक मैं समझा तो जो मैं काम कर रहा था, जो रुकावटें आ रही थी, हम्म। अगर ये चीज आप बोल रहे हो काम कर रही है, करती है, हम्म। अगर मैं उसे चेंज कर दूं तो जो मेहनत करता हूँ वो करता रहूंगा, मगर जो रुकावटें आ रही थी वो कम हो जाएगी। बिल्कुल तो सीधी सी मेरा बात है, मेरा ये काम दीवार, इजी हो जाएगा। ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर मैं ताकत लगाए जा रहा हूँ, लगाए जा रहा हूँ, लगाए जा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि भाई ये तो मेरा रास्ता बन ही नहीं रहा है। अरे बेवकूफी में कर रहा हूँ, सिर्फ ताकत लगाने से काम थोड़ी बनता है। दरवाजा उधर है, मुझे उधर जाके दरवाजा को ताकत लगाना पड़ेगा तब वो दरवाजा खुलेगा, मैं तो दीवार पे ताकत लगा रहा हूँ। सो यही होता है, आपने क्या है, अलाइनमेंट, सही दिशा की तरफ बढ़ना। अभी आप जो ताकत लगा रहे हैं वैसे जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे वेस्ट जा रहा है, तो आप उस चीज को बस अलाइनमेंट आप ठीक करते हैं, और फाइनली वो चीज, ऑफ कोर्स ये एक एक्सटर्नल फैक्टर जो अपने लाइफ में लाते हैं, इट टेक्स इट्स ओन टाइम, 3 मंथ्स ऑफ 6 मंथ्स ऑफ टाइम, और उसके साथ साथ जैसे अलाइनमेंट ठीक होता है और फाइनली ये काम करता है। और रही बात, अगर ये काम नहीं कर रहा होता, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, बिकॉज आप में से, चलिए आप लोगों ने पूछा नहीं, मैं ही बोल देता हूँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बोल सकते हैं तुक्का है जी, ये तो बस ऐसे ही रैंडमली कुछ बोल दिया, कहीं कुछ बातें सही होगी। अगर ऐसा होना होता ना, तो तुक्का ना कुछ समय तक ही चलता है, उसको आप ऐसे सालों साल चला करके आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग, मैं पहले ही आपके कहने से पहले मैं ऑब्जेक्शन क्लियर कर दूं कि जिनके मन में थोड़ी बहुत अगर शक, अगर ऐसा हो, तो मैं इतना कहूंगा, माफ कीजिएगा, ये आपके लिए नहीं है। जिस दिन आपको लगेगा कि है तो आप उसके बाद आइएगा। बट जिनको, मेरी कोशिश क्या थी कि इस आधे घंटे के समय में मैं लिटरली साइंटिफिक तरीके से, बिना किसी जादू टोना के मुंह भूम भड़ाम करके, कोई मैजिक नहीं दिखाना है, कुछ भी नहीं करना है, जो है जैसा है वो मैंने दिखाया है। उसके बाद जिनको लगता है कि नहीं सच में काम की चीज़ है, जानना चाहिए इसके बारे में, उनको मैं इनवाइट करता हूं कल के सेशन में। कल के सेशन में हम लोग मिलेंगे, जो कि 3 साढ़े 3 घंटे चलने वाला है, पहले ही डरा दे रहा हूं। तो कल के सेशन में मिलिए, कल के सेशन में डिटेल में बातें करेंगे, इनको डिकोड करेंगे। कल कुछ एक आध नंबर, ऐसे जितने नंबर्स होते हैं मोबाइल नंबर के अंदर, ऐसे हजारों कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लेकिन कुछ एक आध कॉम्बिनेशंस की मैं बातें बताऊंगा, कैसे बनाया जाता है, नंबर्स को कैसे समझा जाता है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ से खुद कैसे जान पाएंगे कि आप सही लाइन में हैं भी कि नहीं है, उतना आप सबको मिल जाएगा, आप मेरे साथ आगे बढ़े या ना बढ़े, बट आप सबको इतनी क्लैरिटी में दे दूंगा कि आपको बड़े आराम से बात पता चल जाएगी। और एक चीज़ मैं अभी बोल देता हूँ, आई नो आपने मुझे 1 रुपया भी पे नहीं किया है, कल भी आप मुझे 1 रुपया पे नहीं करने वाले हैं, जब तक कि आप मेरे साथ आगे ना बढ़ें। लेकिन मैं आपको वो जरूर देने की अभी प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप लेने के मूड में हैं, तो आप कल के बाद से अपने आप को नंबर 1 कैटेगरी में नहीं रखिएगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। उस समय तक न्यूमरोलॉजी की इतनी जानकारी आपको हो गई रहेगी कि अंक क्या है, 1 से लेकर के 9 नंबर का मतलब क्या होता है, किस दिन जन्मे लोग कैसे होते हैं, किनका स्वभाव कैसा होता है, किनकी लिए क्या करियर सही होता है,
और एक आध चीज कि किन के लिए एक लकी नंबर से बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक एक कोई एक या दो नंबर मैं बता दूंगा कि हाँ जी ये लकी नंबर, ये नंबर आपके लिए सही है। ठीक है, ये सारी बातें मैं कल बताने वाला हूँ। सो आप में से जितने लोग एक्साइटेड हैं, जितने लोग सुपर एक्साइटेड हैं, मैं आपके लिए आपका ग्रुप ओपन कर रहा हूँ, व्हाट्सएप वाला, यहाँ वाला नहीं, वहां जाकर के ओवरऑल आज का सेशन कैसा लगा आपको, आपको कितनी क्लैरिटी मिली, क्या आपको लगा कि हाँ मैं कुछ वैल्यू दे पाया हूँ, कुछ बातें आपको समझ में आई हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, आप ग्रुप में जाइए और वहां जाकर के अपने मैसेज डालिए व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। और कितने लोग कल के सेशन के लिए कितने एक्साइटेड हैं वो भी लिखिएगा। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा लंबा सेंटेंस में डालिएगा ताकि मैं भी देख पाऊँ, समझ पाऊँ क्या है। और फिर मेरे पास चूंकि समय नहीं है, दूसरे सेशन में जाना है, एक आध लोगों से मैं बातें कर लूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक मैं जरा आप लोग का चैट देख लूँ क्या आप लोग डाल रहे हैं। चलिए, ओके, ठीक है, ऑसम, थैंक यू थैंक यू। कितने लोगों को निराशा हुई होगी जो लोग अपना धड़ाधड़ मोबाइल नंबर डाले जा रहे थे कि सर मेरा नंबर ये है, मेरे बारे में बताइए, मेरा ये है बताइए। मैं तो पहले बोल दिया था मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए ये सिर्फ होगा क्या, मैं क्यों नहीं बताता हूँ, मैं बताने को बता सकता हूँ, क्यों नहीं बताता हूँ ना, इसको फिर बोलेंगे ना शो ऑफ, कि मैं बस शो ऑफ कर रहा हूँ, और उससे आपका फायदा कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज आप भी समझिए ना कि चलते फिरते डॉक्टर से अगर आप एक सलाह ले भी ले रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने कल बता भी दिया कि हाँ आपका लकी नंबर ये, उतने से कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं आज ही बता दे रहा हूँ। जब तक कि उसका पूरा एनालाइज ना किया जाए, जब तक उसके जड़ में जाके समझा ना जाए कि किसका क्या मतलब होता है, क्यों करना है, कैसे करना है, या तो आप खुद से सीख के कर लें, वो एक तरीका हो सकता है, या फिर आप मेरे थ्रू कराएं। तो अगर मैं अपना समय और एनर्जी लगाऊंगा तो मैं उसके लिए पैसे चार्ज करूंगा। तो जो लोग उसके लिए ओपन है वो कल के सेशन में आए, सारी चीजें जाने, देखें, समझें। यहाँ मैसेज नहीं डालना है, आप लोग ग्रुप में जाके डालिए, जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा लिखिए, ताकि थोड़ा लंबा सेंटेंस में लिखिए ताकि भाव को समझ पाऊँ मैं। फर्स्ट टाइम नो न्यूमरोलॉजी, थैंक यू संतोष जी, थैंक यू विनोद पारिक जी, सुशील अग्रवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगले 4-5 मिनट के लिए ग्रुप ओपन रहेगा, उसके बाद से मैं इस ग्रुप को बंद कर दूंगा। तो आपको अपनी जो आपका फीलिंग है, नॉट योर क्वेश्चन, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं जो आपको लगा है आप उसके अंदर डालिए, और आप कितने एक्साइटेड हैं कल के सेशन के लिए। बिकॉज इतना जानने के बाद से अगर आप सच में इंटरेस्टेड होंगे तो एक्साइटेड तो हुए होंगे जरूर। आइए एक बार रतन खेरिया जी से बात कर लें, या शायद कुछ और कहना चाहती हैं। जी रतन जी, जी नमस्कार जी एक सर, बार। बहुत अच्छा लगा। कल मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगी। अरे थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, कल के थैंक यू सेशन सर, में थैंक आइए यू। और कल के सेशन में और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन रतन जी जी मैं सर। आपको एक और बात, एक थोड़ा पर्सनल सजेशन दे देता हूँ। बिकॉज देखिए हाँ जी। फ्री सेशंस में क्या होता बोलिए। है ना कि इसमें कहीं पे कुछ चार्जेस नहीं लगते हैं, तो लोग आराम से वहां जा सकते हैं। मैं आपसे ये हाँ जी। बोलूंगा, भले ही मेरे पास नहीं, जहां भी आपकी एनर्जी मैच करे, जहां ही आपको लगे कि हाँ मुझे वहां से, वहां पेड करके अच्छे से कंसल्टेशन लीजिएगा, ताकि आप भी अधिकार के साथ सवाल पूछ पाएं और आप उसका सच में फायदा उठा पाएं। बिकॉज ऐसे फ्री सेशन है ना, अगर कोई कुछ बता भी देता है, लेट से फॉर एग्जाम्पल मैं तो कुछ नहीं बताया, कल कोई बता भी हाँ देगा हाँ। ना तो वो आधी अधूरी बातें होंगी। आधी अधूरी बातें होंगी। राइट, तो वो जी फिर बात। किसी काम का नहीं राइट रहेगा। है सर। तो इसीलिए सही तरीके से आइए ताकि मैं भी सही तरीके से हेल्प करूं और आपको भी पूरा अच्छे से उसका सोल्यूशन मिल पाए। ओके सर, ओके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। गणेश साहब कुछ कहना चाहते हैं, जी गणेश जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। नमस्ते। नमस्कार गणेश जी। अरे हमारे इधर जरा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा था। अच्छा, इसी वजह से मैं बीच में ये बंद इससे किया था, वीडियो बंद किया था। अच्छा अच्छा। कल के सेशन के लिए मैं रेडी हूँ। और आज भी जो आपने इंफॉर्मेशन दी वो भी बढ़िया लगी। और वो जो पाटिल साहब है उनकी भी प्रॉब्लम आपने मोबाइल के द्वारा, नंबर के द्वारा बताई। हम्म मैंने भी एक सेशन फ्री वाला अटेंड किया था हम्म 2-3 दिन पहले। हम्म तभी ये फेसबुक के माध्यम से ही मुझे पता चला हम्म, कि मोबाइल नंबर हमारे ऊपर कितना असर करता है। जी इसीलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि सुनना सुनना चाह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा जी। इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर रहा हूँ कि कल रहिए, क्या आप क्या कल होता आइए, है, कल के कैसे कैसे सेशन में होता देखिए, है। कल के सेशन में आपको इतनी यस जानकारी यस दी जाएगी कि यस आप निर्णय ले पाएं। ठीक है, निर्णय लीजिए और यस इसको यस या तो यस। सीखिए या ठीक कराइए, अभी दोनों हाँ, इसको वही लीजिए। तो अभी अभी निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ हाँ, क्योंकि मेरे भी मोबाइल में बहुत दिक्कतें हैं। नंबर से पता कल चल रहा आपको है खुद मेरे पता चल जाएगा, कल सेशन अटेंड कीजिए, कल को। पता ओके। चलेगा। थैंक यू, थैंक यू गणेश जी। अक्षता जैन जी, जी अक्षता जी, लगता है थोड़ा सेशन का कैमरा बंद था, अभी सवाल पूछने के टाइम में कैमरा ऑन हुआ है। जी अक्षता जी, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए फिर हम लोग बात करते हैं। हेलो। मैं नमस्कार। अक्षता। मैं हाउस वाइफ हूँ। हम्म, जैसे आपने सबके बारे में जैसे बोला था, मुझे एक ही पूछना है कि आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू फिर आप सॉल्यूशन देंगे क्या? मीन्स क्या नंबर चेंज करना है या क्या वो सिखाएंगे?
दोनों चीजें रहेंगी, आपके ऊपर निर्भर करता है। या तो आप मतलब अगर आप पेड सेशन में आती हैं, मैं कल पूरा डिटेल में बताऊंगा ना, अभी ये जान के तो जल्दबाजी हो जाएगी। वैसे मैं आपको हिंट देता हूँ, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेगा। या तो अगर आपका सच में इंटरेस्ट है इसमें, तो आप इसको खुद से सीखिए और सीख करके जो जो मैं तरीका बताऊंगा उसको करके आप खुद से इंप्लीमेंट करके ठीक कर सकते हैं। या आपको लगता है कि नहीं सर, उतना नहीं मेरे पास समय है, ना ही इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, तो उसका भी उपाय है जिसमें 1-to-1 जो कंसल्टेशन होता है उसके थ्रू किया जा सकता है। ये क्या होगा तो ये मैं वो कंसल्टेशन हम डायरेक्ट अभी मीन्स कर सकते हैं क्या? तो सेक्शन अटेंड करना जरूरी है? देखिए, अटेंड करना जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए चाहूंगा कि अटेंड कीजिए कि उससे आपका मतलब एक्सपेक्टेशन क्लियर होगा और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगी। फिर भी आपको लगता है कि नहीं जी एक्चुअली मुझे, मैं खुद रेकी मास्टर हूँ। अच्छा फिर तो ठीक है, फिर तो तो मुझे ठीक है। डायरेक्टली मैं सोच रही हूँ कि हाँ सीधा कंसल्टेशन ही जाऊँ, ठीक है। सेशन अटेंड अ, कर ना करो तो। ठीक है, आप एक बार चैट में देख लीजिए। अभिषेक जी, आप अपना चैट में जरा नंबर डाल दीजिए, ताकि हमारे टीम मेंबर का मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है। और हाँ, अभिषेक जी, आप सबको ना कॉमन करके दे ही दीजिए नंबर, तो जिनको अगर कंसल्टेशन बुक कर, बिकॉज देखिए अभी तो मैं ना ही मैं उसका प्राइस बता रहा हूँ, ना ही कुछ ऑफर बता रहा हूँ। तो इसलिए अच्छा होगा कि अगर आप लोग पहले एक बार जान लें, समझ लें कि क्या है, उसके बाद से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बट एनीवेज, स्पेशली आपके लिए अक्षता जी, अभिषेक जी अपना नंबर दे देंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा, इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। अभिषेक फाइन जी, फाइन। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज़ अपना नंबर दे दीजिए। व्हाट्सएप पे डाल दोगे ना आप नंबर? आपको व्हाट्सएप पे मैं नंबर आपको मिल जाएगा। आप ग्रुप में ज्वाइन हैं? या अच्छा, एक काम कीजिए अक्षता जी ना, आप चैट में आप पर्सनली आप अपना नंबर मैसेज कर दीजिए, आपको बता के बोले कि बताने की जरूरत नहीं है। आप चैट में डाल दीजिए, सिर्फ मेरे पास आएगा वो, आप डाल दीजिए। ठीक है, आपको पर्सनली मैसेज करूँ क्या? हाँ, आप इसी में, आप जब चैट में, आप जब जूम में जाके चैट में डालिएगा ना, वो मेरे पास ही आएगा, वो किसी और के पास नहीं जाता है। तो आप जूम में ही आप मैसेज डाल दीजिए, अपना नाम लिख करके, नाम तो आपका आएगा ही, आप वहाँ पे अपना नंबर डाल दीजिए, मैं आपका नंबर नोट कर लेता हूँ। और अभिषेक जी वो आपको नंबर दे दूंगा, वो कांटेक्ट कर लेंगे, या फिर आप उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। हाँ, नंबर बता दीजिए अपना। ठीक है, मैंने डाल दिया मिल है। गया, देख लिया मैंने। हाँ मैडम, प्रॉब्लम है इस नंबर में। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक बार बात करके आप देख लीजिएगा, हम लोग बता। थैंक यू। थैंक चलिए, यू। मोस्ट वेलकम। और कौन है? पीयूष पाटिल जी कुछ कहना चाहते हैं जी, पीयूष जी। हेलो हाँ, एक सर, सेकंड। मैं पीयूष पाटिल।